Hello everyone. So today's topic is events of respiration of class 10th. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी पार्ट और ऑर्गन और उनके फंक्शंस. इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. मींस जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमारी बॉडी में अकर होगा तो उस टाइम हमारी बॉडी में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. हमने टोटल इसमें 5 स्टेप्स काउंट किया है. 5 स्टेप में आपका जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा. सो योर फर्स्ट स्टेप दैट इज पल्मोनरी वेंटिलेशन. पल्मो वर्ड यूज करते हैं बेसिकली हम फॉर लंग्स. हम डिफरेंट जैसे कि अगर हम बात करें हार्ट, तो हार्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं कार्डिक वर्ड. ऐसे ही सेम हम लंग्स के लिए एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज पल्मो. तो पल्मोनरी वेंटिलेशन सिंपली क्या होता है ब्रीदिंग. अगर हमसे कोई ये पूछे कि जो हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट कौन सा है, मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, तो आप क्या बताएंगे लंग्स. अब जो लंग्स है उसी के अंदर उसी के थ्रू ही क्या होता है हमारा ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है. अब जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो 2 स्टेप में इन्वॉल्व होता है. First is inhalation and second is exhalation. Inhalation stand for intake of oxygen from atmosphere into the lungs. हम क्या कर रहे हैं एटमोस्फेयर से ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं कहां तक लंग्स तक. एंड एज सेम एक्सहेलेशन क्या होता है रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम लंग्स टू एटमोस्फेयर. हम क्या कर रहे हैं लंग्स में से CO2 को रिमूव करके कहां भेज रहे हैं बाहर भेज रहे हैं, मतलब एटमोस्फेयर में भेज रहे हैं. दैट इज पल्मोनरी वेंटिलेशन. सेकेंड जो स्टेप होगा वो होगा हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल मतलब अभी जो रेस्पिरेशन है वो इंटरनली नहीं हो रहा. इंटरनली को हम काउंट करते हैं अप टू सेल. तो अभी जो हमारा रेस्पिरेशन है वो सेल तक इन्वॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए ये जो स्टेप है ये क्या है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल. जैसे ही हमारी ऑक्सीजन एटमोस्फेयर किस में जाएगी लंग्स में जाएगी, तो लंग्स के बाद वो कहां तक रीच करेगी. लंग्स के बाद हमारी जो ऑक्सीजन है वो कहां पर एंटर करेगी ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर करेगी. और ब्लड वेसल्स में भी मेनली कौन सा पार्ट पल्मोनरी कैपिलरीज कहां पर एंटर करेगी हमारी जो ऑक्सीजन है वो पल्मोनरी कैपिलरीज. तो हम ये बोल सकते हैं जो हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो क्या कर रहा है एक्सचेंज. उसमें क्या हो रहा है मेनली गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है. अब हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है, इवन CO2 भी क्या हो रही है ट्रांसपोर्ट. मतलब हम ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जा रहे हैं, CO2 को बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं. तो जो ऑक्सीजन है वो लंग्स से किसके अंदर एंटर कर रही है ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर कर रही है. और मेनली कौन सी ब्लड वेसल पल्मोनरी कैपिलरीज. तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन आई है लंग्स से पल्मोनरी कैपिलरीज में, ऐसे ही सेम पल्मोनरी कैपिलरीज से CO2 किसके अंदर जाएगी लंग्स. तो ये जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है इसी को हम क्या बोल रहे हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोल रहे हैं. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. ट्रांसपोर्ट मतलब अभी हमने बात की कि लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ गई हमारी पल्मोनरी कैपिलरीज, मतलब एंटर कर चुकी है किसके अंदर ब्लड वेसल्स. अब आपको पता है ब्लड वेसल्स के अंदर कंटिन्यूअसली क्या फ्लो करता रहता है ब्लड. इट मीन्स ब्लड के थ्रू ही हमारी ऑक्सीजन पूरी बॉडी में क्या होगी ट्रांसपोर्ट होगी, सर्कुलेट होगी. तो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है वो कहां से कहां तक होगा. अभी हमें पता है हमारी जो ऑक्सीजन है वो कहां पर है कहां तक है, मतलब अभी हमने लंग्स से ऑक्सीजन को कहां ट्रांसपोर्ट किया है ब्लड के अंदर. अब ब्लड उस ऑक्सीजन को लेके जा रहे हैं कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं. तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. इसी को ही हम कह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस. मतलब कंटिन्यूअसली ब्लड सर्कुलेट कर रहा है हमारी बॉडी में, घूम रहे हैं मूव कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. और उसी ब्लड के अंदर भी हमारी ऑक्सीजन भी कंटिन्यूअसली क्या कर रही है मूव कर रही है. नेक्स्ट स्टेप इज इंटरनल रेस्पिरेशन. अभी हमने बात की थी पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, अभी हम बात कर रहे हैं इंटरनल रेस्पिरेशन. मीन्स हमारा जो रेस्पिरेशन है वो कहां तक पहुंचने वाला है अब सेलुलर लेवल तक पहुंचने वाला है. अब जो हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन है वो क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू. हमें पता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहाँ हो रहा है ब्लड के अंदर. ब्लड सर्कुलेट कर रहा है गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है. अब ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ जानी है
टिश्यूज के पास जानी है। कहां पर जानी है? टिश्यूज के पास जानी है। तो वो जो एक्सचेंज होगा गैसेस का थ्रू ब्लड टू टिश्यू लेवल, मतलब ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? टिश्यू, और टिश्यू से CO2 किसके पास जाएगी? ब्लड के पास। तो जो गैसियस एक्सचेंज होगा उसी को ही हम बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। इसको नॉर्मली हम एक टर्म से डिनोट कर देते हैं, दैट इज टिश्यू रेस्पिरेशन। मतलब जो आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है वो कहां तक हो रहा है? टिश्यू लेवल तक हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हुई है फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू लेवल। नेक्स्ट इज वन लास्ट स्टेप इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मतलब इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है? आपका सेल इन्वॉल्व हो रही है। इट मीन्स यहाँ जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा वो कहां तक हो रहा है? सेल्यूलर लेवल पे हो रहा है। अब आपको पता है सेल के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता ही है। हम एक बात करते हैं छोटे से रेस्पिरेशन का, नॉर्मल सी डेफिनेशन होती है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और साथ में हमारी एक गैस बनती है जिसको हम क्या कहते हैं? CO2। CO2 बनती है, H2O बनता है, और क्या बनती है? एनर्जी बनती है। ये तीन प्रोडक्ट हमारे फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब ये जो पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये कहाँ होता है? सेल के अंदर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? सेल के अंदर। अब आपके मन में ये जाता है कि हम ऑक्सीजन ले क्यों रहे हैं? उसका रीजन क्या है? हम ऑक्सीजन को इंटेक कर ही क्यों रहे हैं? हमें मेनली ऑक्सीजन को इंटेक करना है फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। हमें क्या करना है? सेल के अंदर जो ग्लूकोज पड़ा है उसको ब्रेक करना है। अगर वो ग्लूकोज ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा तो उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं होगा, और क्या फॉर्म नहीं होगी? एनर्जी। एनर्जी नहीं बनी तो हम कोई भी प्रोसेस या फिर कोई भी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म होती है वो पॉसिबल नहीं होगी। अब ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये एक टाइप की कौन सी रिएक्शन है? ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कैटाबॉलिक रिएक्शन मतलब क्या होता है? जिसमें किसी न किसी चीज का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। यहाँ पर मेनली किस चीज का ब्रेक डाउन हो रहा है? ग्लूकोज। तो हम बेसिकली रेस्पिरेशन के अंदर 5 स्टेप्स को इन्वॉल्व करते हैं: pulmonary ventilation, external respiration, transportation of gases, internal respiration and cellular respiration. Thanks and have a nice day.